अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं फैसल एमपीपीटी का 2023 का सेकंड वर्जन। 2023 के स्टार्ट पे एक नया मॉडल फैसल एमपीपीटी का आया था जो कि मैंने आपको शेयर किया था, उसकी वीडियो का लिंक ऊपर डाल रहा हूं। वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा स्टॉक आउट हो गया था। अब कंपनी ने नया उसमें वेरिएंट अपडेट कर दिया। जो नया वेरिएंट आया वो हमने कुछ लोगों को भेजा था और भेजने के बाद कुछ लोगों ने हमें कंप्लेन की थी कि जो आपने हमें वीडियो में दिखाया था 23 मॉडल, ये उससे मुख्तलिफ है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि अभी फैसल एमपीपीटी दिखने में कैसा है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और उसमें उन चेंजेस का मकसद क्या है। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ मेन पॉइंट्स जो फैसल एमपीपीटी चेंज हो गए हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर में, इसके कुछ फंक्शनैलिटीज में। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो वही है, उसकी जो फंक्शनैलिटी वही है, इसके जो पावर और सोलर कैपेसिटी वही है। कुछ तरीकेकार चेंज हुआ है और स्टाइल्स का चेंज हुआ है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यह है आपको इसका पता चल जाए, और दूसरी मेन बड़ी चीज वीडियो बनाने का मकसद यह है, चंद बातें आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूं इस फैसल एमपीपीटी कंट्रोलर के हवाले से या इस दूसरे कंट्रोलर्स के हवाले से। जब भी आपने कंट्रोलर खरीदना है तो उन बातों को आपने मद्देनजर रख के जेहन में रखने के बाद ही ऑर्डर करना है, चाहे वो हमारे से ले चाहे आप कहीं मार्केट से ले, ताकि आपको पता हो जाए और बाद में किसी किस्म की परेशानी आपको देखनी ना पड़े। लेकिन अब सबसे पहले शुरू करते हैं। फैसल एमपीपीटी का ओवरऑल एक व्यू आपको दिखा रहा हूं। अभी इसका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जो सबसे मेन और जरूरी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो इसका है बैटरी सिलेक्शन। बैटरी सिलेक्शन पहले होती थी बटन से। बटन को आप 12 साइड पे करते थे या 24 साइड पे करते थे, आप अपनी बैटरी की सिलेक्शन कर लेते। अब वही बैटरी सिलेक्शन होगी जंपर सेटिंग से। इसमें एक जंपर दे दिया गया है नीचे कनेक्शन के पास। अब उस जंपर को अगर पहले 2 पॉइंट्स के आप रखेंगे जिसके ऊपर 12 वोल्ट भी लिखा हुआ है, तो ये एक बैटरी के लिए 12 वोल्ट के लिए रेडी हो जाएगा। अगर उसी जंपर को आप उठा के दूसरे वाले राइट साइड के 2 पॉइंट्स पे रखेंगे तो ये 24 वोल्ट के लिए रेडी हो जाएगा। ये होगी इसकी बैटरी सिलेक्शन। अब अगर आपने बैटरी के कट ऑफ वोल्ट चेंज करने हैं, जो कि एक वेरिएबल पहले साइड पे बटन के नीचे दी होती थी, अब वो वेरिएबल आ गई है नीचे ही कनेक्शन के पास। ये बोर्ड के ऊपर फिक्स की गई है। पहले वो एक कनेक्टर की मदद से बॉडी के ऊपर अटैच की जाती थी, जो कि कंप्लेन अक्सर लोग करते थे, वो गिर जाती थी बॉडी के अंदर। अब ये बोर्ड के ऊपर 100% फिक्स है, इसमें इंशाल्लाह इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं आएगी। अच्छा, अभी इस वेरिएबल से आप अपने बैटरी के कट ऑफ वोल्ट सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें बॉडी डिजाइन में थोड़ा सा चेंज आया है। इसको हैंग करने के लिए पीछे से थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसका थोड़ा सा स्टिकर और प्रिंटिंग चेंज हो गई है और ओवरऑल एक नई लुक आ गई है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत है। और ये कह लें कि जो चेंजेस कंपनी ने किए हैं, इनसे बहुत से मसले आपके पहले ही हल हो जाएंगे। ये तो हो गया, इसमें बदला गया। अब चंद बातें हैं जो कि आपने जेहन में रखनी है फैसल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर खरीदने से पहले। सबसे पहली बात जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के लिए हमने बटन को किस साइड पर करना है या हमने क्या सिलेक्ट करना है, तो आपको बताता चलूं ये जो 12-24 सिलेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ बैटरी की सिलेक्शन है। आपके पास पैनल छोटा है बड़ा है किस साइज का है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपके पास एक बैटरी है और 12 वोल्ट का सिस्टम है आपके पास, तो आपने जंपर को 12 वोल्ट पे रखना है, बैटरी सिलेक्शन आपकी 12 पे रहेगी। और अगर आपके पास 2 बैटरीज हैं और आपने 24 वोल्ट में लगाई हुई है, आपका 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो आपने जंपर को 24 वोल्ट पे ही रखना है। ये कंफर्म हो गया बैटरी के हवाले से। इसका पैनल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पैनल को आपने लगाना है अपने वोल्टेज रेंज को देखते हुए। मैक्सिमम वोल्ट आपने 80 देने हैं। 80 वोल्ट के अंदर रह के आप अपनी पैनल की अरेंजमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, 25 से लेके आपने 80 वोल्ट देने हैं 12 वोल्ट सिस्टम के लिए, और 40 से लेके 80 वोल्ट देने हैं आपने 24 वोल्ट सिस्टम के लिए। तब जाके आपका ये चार्ज कंट्रोलर अच्छा काम करेगा। खैर, ये हो गया बटन के हवाले से। दूसरा आपको मेन चीज ये बता दूं, जब भी आप फैसल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर खरीदते हैं, एक एक पीस टेस्ट होने के बाद आपके पास आता है। अब जो पीस टेस्ट होने के बाद आपके पास आ गया है, अभी 90% उसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो कस्टमर की इंस्टॉलेशन की वजह से होता है। अक्सर लोग बैटरी पोलैरिटी या सोलर पोलैरिटी में गलती करते हैं, जिसकी वजह से उसमें फॉल्ट आ जाता है। अब अगर आपने कोई भी फैसल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर खरीदा है और उसमें फॉल्ट आ गया है, तो वो जनाब जाएगा सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर जाएगा, वहां से ठीक होगा और वापस आएगा। पहले तो बात यह है कि जो कस्टमर की गलती से खराब होगा तो वो तो सर्विस सेंटर वाले क्लेम भी नहीं करते। अगर क्लेम हो भी गया तो उसमें जाने का खर्चा और आने का खर्चा वो कस्टमर का होगा, वो जितना भी हो। अक्सर लोगों का खर्चा तकरीबन 1000 से 2000 के दरमियान में आने जाने का आ जाता है। तो ये आपने अपनी चीज जेहन में रखनी है। बाद में कुछ लोग हमें कहते हैं कि यार इतने ज्यादा पैसे हमारे लग गए, हमने तो नया लिया था। भाई, अगर आपने नया लिया था और ये पैसे लग रहे हैं तो ये आपके लगे हैं, क्योंकि आपकी उसमें गलती है या कंट्रोलर में कोई खराबी आती है, तो आने और जाने के चार्जेस डेफिनेटली कस्टमर के ही होंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कस्टमर के मतलब एक्स्ट्रा पैसे इसके ऊपर आए, लेकिन फिर भी कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई वारंटी क्लेम आ जाता है, तो उसके लिए भेजने की जिम्मेदारी और वापस मंगाने की जिम्मेदारी 100% कस्टमर की होगी। चाहे वो पहले दिन फॉल्ट आता है, चाहे वो 1 साल के बाद फॉल्ट आता है,
साल के बाद तो वारंटी नहीं होगी, लेकिन आपको रिपेयरिंग की सर्विस फिर भी मिल जाएगी। उसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट आएगी वो आप पे करेंगे, आने जाने का खर्चा आप पे करेंगे, तो आपका वो मसला हल हो जाएगा। चार्ज कंट्रोलर बहुत अच्छा है। अगर आपने इसको सही तरीके से इंस्टॉल कर लिया और इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी अपनी, तो आपको दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपने हमेशा इसको सोलर लगाना है, बैटरी सिलेक्शन करके सोलर लगाना है। सोलर लगा के आपने अपनी वेरिएबल से बैटरी के वोल्ट सेलेक्ट करने हैं। अगर आपके पास सादी बैटरी है तो 14 वोल्ट, अगर आपके पास ट्यूबलर बैटरी है तो 14.5 से 15 वोल्ट सेलेक्ट करके उसके बाद बैटरी लगानी है, और ये अपनी वर्किंग बेहतरीन करना शुरू कर देगा। फैन ऑटोमेटिक होता है, जब गर्म होगा चलेगा, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा ओवरऑल व्यू था जो आपको मैंने दिया है फैसल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के बारे में। एक और चीज आप सुन लें, अगर आपने चार्ज कंट्रोलर एक डिसाइड कर लिया कि आपने ये बाय करना है, आपने वो खरीद लिया और फिर आपने लगा लिया, लगाने के बाद आपको अगर लगता है कि भाई मुझे ये नहीं दूसरा लेना था, तो ये सहूलत मौजूद नहीं है। ठीक है, आपने पहले अपनी ज़रूरियात को देखना है, फिर आपने चार्ज कंट्रोलर इसके अलावा भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन सबको एक्सप्लोर करना है, उनकी वीडियोस देखनी है, फिर आपने देखना है कि आपको कौन सा बेस्ट सूट करेगा। ठीक है, जो आपको बेस्ट सूट करेगा आपने वो चार्ज कंट्रोलर बाय करना है। बाय करने के बाद जब आपने डिसीजन कर लिया, वो खरीद लिया, उसको लगा लिया, फिर आपने कोशिश करनी है कि आप डिसीजन पे कायम रहे, क्योंकि अक्सर लोग, अक्सर नहीं बहुत थोड़े से लोग एक चार्ज कंट्रोलर खरीद लेते हैं, फिर कहते हैं कि यार इसमें ये इस तरह नहीं कर रहा, वो उसका फीचर ही नहीं होता डेफिनेटली, वो कैसे वो काम करेगा। फिर वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं था कि ये काम ऐसे नहीं करता, अब हमें वो दूसरा चाहिए। अब एक को आपने एक चीज को लगा लिया, इंस्टॉल कर लिया, फिर आप दूसरा मंगा रहे हैं, मतलब ये एक अजीब सा सिस्टम आ जाता है, इसमें कॉस्ट पड़ती है, चीज पुरानी भी हो जाती है, हम वो किसी कस्टमर को नहीं दे सकते, और बहुत से इसमें मसले मसाइल आ जाते हैं। एक तो ये शॉर्टेज इतनी चल रही है कि हम आपको मतलब फर्स्ट टाइम ही देना मुश्किल हुआ पड़ा है ऑर्डर, और अगर आपको इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है तो वो हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वारंटी क्लेम के हवाले से हम 100% आपके लिए मौजूद हैं। जो भी वैलिड क्लेम आपका होगा वो 100% होगा, उसमें किसी किस्म का आपको परेशानी नहीं इंशाल्लाह आएगी। तो ये एक ओवरऑल छोटा सा मैसेज आपको देना चाह रहा था और एक अपडेट देना चाह रहा था फैसल एमपीपीटी के हवाले से। अगर आप लोग ये खरीदना चाह रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, स्टॉक की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, कोशिश करेंगे सबको एंटरटेन किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब को ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट में पोस्ट कर दीजिए, या आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। और जाते जाते एक गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप फैसल एमपीपीटी यूज़ कर रहे हैं या कोई और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका नाम लिख के बताइए कि वो कैसा काम कर रहा है, ताकि जो देखने वाले लोग हैं उनको अंदाज़ा हो जाए कि वो चार्ज कंट्रोलर कैसा है, और उनको उनके लिए डिसीजन की आसानी हो जाए। तो ले जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।